और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने को लेकर बीते कल अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच में एक अहम बैठक हुई, जिसमें 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब यह प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से लाया गया, जिस पर यूक्रेन ने अपनी सहमति दे दी है और अब बारी है रूस की। 8 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी घोषणा की और कहा कि अब गेंद जो है वो रूस के पाले में है। अब इस प्रस्ताव को रूस के सामने रखा जाएगा। बीते कल हुई इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। हालांकि कब्जे वाले एरिया के मुद्दे पर यूक्रेनी अधिकारियों ने किसी भी समझौते के लिए फिलहाल किसी प्रकार के तैयार नजर नहीं आए हैं और फिलहाल अब देखना यह होगा कि युद्ध विराम के इस प्रस्ताव पर रूस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मंगलवार को हुई इस वार्ता में और क्या कुछ खास रहा है ग्राफिक्स के जरिए। तो बीते कल ये बैठक हुई और ये काफ़ी अहम वार्ता रही, जिसमें सीधे तौर पर हम देखें यूक्रेन युद्ध पर अब कहीं ना कहीं विराम की उम्मीद नजर आ रही है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया और 30 दिन के युद्ध विराम का ये प्रस्ताव रहा कि 30 दिन तक युद्ध विराम रहेगा। हालांकि इस पर सहमति जताने के लिए अभी रूस की तरफ से सहमति बाकी है। 30 दिन के युद्ध विराम के लिए यूक्रेन की तरफ से तो हामी भर दी गई है, सहमति जता दी गई है, लेकिन अभी बाकी है रूस की तरफ से। पूरे युद्ध क्षेत्र पर यह युद्ध विराम जो है वो लागू होगा, यानी कि अगर सहमति रूस की तरफ से भी जता दी जाती है तो उसके बाद में 30 दिनों तक ये युद्ध विराम लागू रहेगा, जो भी युद्ध का क्षेत्र है। हवा समुद्री क्षेत्र पर हालांकि इसे लागू नहीं किया जाएगा। खुफिया जानकारी अमेरिका जो है वो साझा करेगा, ये बात भी इस दौरान वहां पर कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन को एक बार फिर से सैन्य सहायता मिलती हुई हमें आगे आने वाले समय में नजर आएगी, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 30 दिन की जो बात कही जा रही है युद्ध विराम की, उस पर रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। इसके अलावा मिनरल डील्स पर हस्ताक्षर जल्द होंगे, ये बात भी कही जा रही है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो मिनरल डील्स होनी थी उस पर अभी हस्ताक्षर बाकी है, लेकिन वो भी जल्द किए जा सकते हैं। अब रूस की सहमति का ही इंतजार किया जा रहा है और जो युद्ध ये लगातार चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 30 दिनों का युद्ध विराम जरूर इस पर लगेगा। फिलहाल अब इस युद्ध विराम के लिए अमेरिका जो है वो रूस को मनाएगा। इसके साथ ही सीज फायर पर यूक्रेन राजी हो गया और जेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है वो हमें मंजूर है, ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई। इसके साथ ही जेलेंस्की ने कहा है कि यह प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है, एक पॉजिटिव स्टेप इसको बताया। इसके साथ ही अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो रूस को इसके लिए राजी करे, क्योंकि अब जो गेंद है वो है रूस के पाले में। अब रूस को और इस प्रस्ताव पर सहमति जतानी है। साथ ही जेलेंस्की ने कहा है कि जैसे ही मॉस्को सहमति देगा युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, यानी कि 30 दिनों का जो ये युद्ध विराम है ये तत्काल ही लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रस्ताव को लेकर अब रूस के पास जाया जाएगा। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूस की आपसी सहमति के बाद अब आगे इस प्रस्ताव को बढ़ाया जाएगा। रूस द्वारा स्वीकार और लागू किए जाने पर अब ये पूरी चीजें अब निर्भर करती हैं। अब रूस की तरफ से देखना होगा क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि कहा जा रहा है कि शांति के लिए रूस से प्रस्ताव लागू करने के लिए यूएस अब कहेगा, यानी कि शांति प्रस्ताव की जो बात कही जा रही है 30 दिनों का जो युद्ध विराम होगा उसके लिए अब अमेरिका रूस को मनाएगा। इसके साथ ही रूस जाएंगे मार्को रूबियो और साथ ही आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है कि वो रूस जाएंगे और वहां जाकर के सारी चीजें जो है उनको शॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। यूं कहे कि इस युद्ध विराम को लेकर वहां पर चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध विराम पर अब सहमत हो गया है और अब हमें रूस जाना है, यानी कि रूस की और सहमति लेनी अभी बाकी है इस युद्ध विराम को लेकर के। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन भी इस पर सहमत होंगे, यानी कि जो बातें कही गई हैं इस युद्ध विराम को लेकर के उस पर उम्मीद जताई जा रही है कि पुतिन भी सहमति अपनी जताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और ये पूर्ण युद्ध विराम है, ये बात कही जा रही है। अगर हम रूस से ऐसा करवा पाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही दिग्गजों ने भी सराहा। इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं कि ज़ेदा वार्ता में प्रगति की सराहना उनकी तरफ से की गई। डोनाल्ड टस्क की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। मैक्रो कह रहे हैं कि कीव को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर भी जोर इमैनुअल मैक्रो की तरफ से ये बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ये अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग देशों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं इस पूरी शांति वार्ता को लेकर के, और इसके साथ ही शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ये बात पोलैंड के पीएम की तरफ से कही गई है। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? कहीं ना कहीं इस बैठक या यूं कहे कि इस शांति वार्ता के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो युद्ध लगातार चल रहा था उस पर 30 दिन का ही सही लेकिन युद्ध विराम लगता हुआ नजर आ सकता है और एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
बिल्कुल कृतिका, जिसकी कम उम्मीद थी। अगर 11 दिन पहले देखें ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हुई थी और जिस तरह समाप्त हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो 11 दिन बाद हमें देखने को मिल रहा है, ये सीज फायर की बात, ये असंभव सी है। लेकिन दाद देनी होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरह से बार बार वो मतलब इस जिसे नाउम्मीद करने वाली इस बात पर एक बार फिर वो जेलेंस्की और रशिया दोनों को, पुतिन को, दोनों को एक बार फिर लाने में कामयाब हुए। अब उम्मीद यही होगी कि जिद्दा टॉक्स पे जिस तरह से बातें हो रही है कि जेलेंस्की ने तो मान लिया इन सारी शर्तों पर, क्या पुतिन को समझाने में कामयाब रहते हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि जेलेंस्की के पास खोने के लिए ज्यादा है, पाने के लिए कम, अगर इस सीज फायर को देखे या फिर समझौते को देखे। लेकिन पुतिन के पास, पुतिन को मनाना इतना आसान नहीं होगा। और जेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही इसका आश्वासन रूस और पुतिन दे, लेकिन क्या गारंटी है कि ये सीज फायर को वो पूरी तरह से 30 दिन के लिए फॉलो करेंगे? हमें भूलना ही नहीं होगा, इस पूरे वार्ता के बीच में यूक्रेन ने लगभग 350 से ज्यादा ड्रोन अटैक मॉस्को शहर के पास की है। तो ऐसे में पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन ये जो सीज फायर की बात हुई है, एक सकारात्मक स्टेप है, और एक सकारात्मक स्टेप जिसमें बहुत कम उम्मीदें लोगों को या फिर दुनिया को थी कि किस तरह से ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार्तालाप है वो एक तरह से उस पर अल्प विराम लग गया है। मैं कहूंगा स्पीड ब्रेकर जरूर लगी थी, और एक सही कदम सही रास्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 दिन का सीज फायर भले ही मिले, लेकिन 30 दिन का सीज फायर यूक्रेन के लिए काफी जरूरी, क्योंकि यूक्रेन को अब एक बार फिर दोनों ही, एक तरह से मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन दोनों मदद जो अमेरिका से मिलेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन इसकी पूरी कोशिश करेगा कि ये ज़्यादा समय तक ये सीज फायर बरकरार रहे। लेकिन रशिया को मनाना और पुतिन को बनाना अब सबसे बड़ी चुनौती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं कहूँगा ट्रंप इस बात को समझते हैं, और ट्रंप ने इस बात का अंदेशा भी दिया है कि कितना मुश्किल होगा कि पुतिन को बनाना और पुतिन को इस जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन कराना, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और 30 दिन में अगर 30 दिन की शांति रही तो बहुत, मेरे हिसाब से दोनों ही देशों के लिए अच्छा रहेगा, यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए भी, जो सैंक्शंस की मार को लंबे समय से झेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अनिल, अगर हम देखें तो रूस के जिन जिन क्षेत्र पर यूक्रेन ने कब्जा किया है उसको लेकर जब बात आई तो अधिकारियों की तरफ से सीधे तौर पर हम कहें कि सहमति नहीं जताई गई कि वो जो हिस्से हैं, वो जो क्षेत्र है वो वापस किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस वार्ता के बाद में उम्मीद जरूर जताई जा रही है इस युद्ध विराम को लेकर कि जो लंबा जो ये युद्ध है उस पर अब विराम लग जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप इसको मानते हैं। देखिए कृतिका, दो चीज़ों को भूलना नहीं होगा। पहली बार जब ये वार्ता हुई थी तो बड़ा साफ, ट्रंप बड़े साफ थे, नेटो की सदस्यता से को वो यूक्रेन भूल जाए। जी बिल्कुल। जो जमीन अब तक रूस ने कैप्चर किया है वो जमीन के मिलने की शंका बहुत है, क्योंकि ये अभी भी कहीं साफ नहीं है कि जो 20% जो जमीन है जो यूक्रेन का, जिसे पुतिन और रूस ने अभी तक कैप्चर किया है, उसके मिलने की संभावना या फिर उसको मिलने की कहीं बात नहीं हुई है। मेरे हिसाब से यही कारण था कि जो रेयर मिनरल्स की बात हो रही थी, जिसे लगभग 1 ट्रिलियन जिसका वैल्यू किया जा रहा था, और उसमें से 350 बिलियन का ट्रंप मांग कर रहा था, जिस पर ओवल ऑफिस पर जेलेंस्की को बुलाया था और उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। उसकी वजह यही थी क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है इसमें ज्यादातर एरिया जहां ये रेयर मिनरल्स है वो रशिया के कंट्रोल में है, रशिया ने उसे कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में यूक्रेन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास ये अल्प विराम लगने से जरूर यूक्रेन एक राहत की सांस ले सकता है। लेकिन रूस को कितना भरोसा करेगी यूक्रेन, और ये सारा दारोमदार ट्रंप पर रहेगा। ट्रंप किस तरह से पुतिन को बनाते हैं और हस्ताक्षर कराने में कामयाब रहते हैं। यही नहीं, ट्रंप को यह भी आश्वासन देना होगा यूक्रेन को कि 30 दिन तक कोई भी अटैक रूस की तरफ से नहीं आएगा। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी ट्रंप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अगर किसी तरह का सीज फायर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता है तो ये बहुत बड़ी सफलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो अब देखना होगा कि रूस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस शांति प्रस्ताव पर सामने आती है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि